सभी धर्म मित्रों को सप्रेम नमोता जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 में अभी पिछला भूमिज सूत्र था, उसका थोड़ा सा हिस्सा अभी और बचा हुआ है, पहले वो पूरा कर देते हैं। ख आयुष्मान आनंद ने आयुष्मान भूमिज के साथ तथा आयुष्मान सारिपुत्र के कथा संलाप को सुना। तब आयुष्मान आनंद जहाँ भगवान थे वहाँ गए और भगवान का अभिवादन करके एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठ आयुष्मान आनंद ने भगवान को आयुष्मान भूमिज के साथ आयुष्मान सारिपुत्र का जो कथा संलाप हुआ वो ज्यों का त्यों भगवान के सामने उन्होंने कह सुनाया। ठीक है आनंद, सारिपुत्र ने बड़ा ठीक समझाया। आनंद, मैंने सुख दुख को प्रतीत समुत्पन्न बताया है, जिसके प्रतीत से स्पर्श के प्रतीत से ऐसा कहने वालों मेरे सिद्धांत का यथार्थतः बताता है। आनंद, जो कर्मवादी श्रमण या ब्राह्मण सुख दुख को अकारण हठात उत्पन्न हो गया मानते हैं, वह भी स्पर्श के होने से होता है। वे बिना स्पर्श के कुछ अनुभव कर लें, ऐसा संभव नहीं है। आनंद, शरीर से जो कोई कर्म करने पर कर्म की चेतना के हेतु से अपने में सुख दुख उत्पन्न होता है। आनंद, कोई वचन बोलने पर वाक चेतना के हेतु से अपने में सुख दुख उत्पन्न होता है। आनंद, मन से जो कुछ वितर्क करने पर मनश्चेतना के हेतु से अपने में सुख दुख उत्पन्न होता है। आनंद, चाहे अविद्या के कारण जो स्वयं काय संस्कार इकट्ठा करता है, उसके प्रत्यय से उसे अपने में सुख दुख उत्पन्न होता है। आनंद, चाहे जो दूसरे ही काय संस्कार इकट्ठा करते हैं, उसके प्रत्यय से भी उसे अपने में सुख दुख उत्पन्न होता है। आनंद, चाहे जानबूझकर जो काय संस्कार इकट्ठा करता है, उसके प्रत्यय से उसे अपने में सुख दुख उत्पन्न होता है। आनंद, चाहे बिना जाने बूझे जो काय संस्कार इकट्ठा करता है, उसके प्रत्यय से उसे अपने में सुख दुख उत्पन्न होता है। आनंद, चाहे स्वयं को वाक संस्कार इकट्ठा करता है, उसके प्रत्यय से उसे अपने में सुख दुख उत्पन्न होता है। आनंद, चाहे वह स्वयं जो मन संस्कार, आनंद, इन 6 धर्मों में अविद्या लगी हुई है, अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से वह कर्म नहीं होता जिससे उससे सुख दुख उत्पन्न हो। वह मन के वितर्क नहीं होते जिनसे उसे सुख दुख उत्पन्न हो। उसे वही क्षेत्र ही नहीं रहता, आधार ही नहीं रहता, आयतन ही नहीं रहता, हेतु नहीं रहता, जिसके प्रत्यय से उसे अपने में सुख दुख उत्पन्न हो। न सुख और दुख कुछ भी उत्पन्न उसको नहीं होगा। जैसे एक कोई किसान है, उसके पास एक खेत है और जब तक किसान के पास जिस तरह के बीज हैं वो बोएगा तो वो उगेंगे, और उस किसान के पास कोई बीज ही नहीं रहेगा तो भले ही खेत कितना ही उपजाऊ क्यों ना हो, वो किसान कुछ भी उसमें से नहीं उगा सकता। तो जब चित्त संस्कार के विहीन हो जाएगा, संस्कार ही बीज है, दुख का बीज है, उसी के कारण और ये पूरी चेन जो श्रृंखला है वो चलती है दुखों की। और इस तरह से जब वो संस्कार खत्म हो जाएगा तो दुख भी खत्म हो जाएगा। लंबी अवस्था, ऊंची अवस्था है। 6वां सूत्र है उपवान सूत्र। दुख समुत्पन्न है श्रावस्ती में। तब आयुष्मान उपवान जहाँ भगवान थे वहाँ आए और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठ आयुष्मान उपवान भगवान से बोले, बनते कितने श्रमण या ब्राह्मण हैं जो दुख को स्वयं अपना किया हुआ बताते हैं, दूसरे का किया, स्वयं अपना किया हुआ और दूसरे का भी न स्वयं
अपना किया और न दूसरे का किया, किंतु अकारण हठात उत्पन्न ऐसा हो जाता है, अकस्मात हो जाता है। भंते इस विषय पर भगवान का क्या कहना है? उपवान मैंने दुख को प्रतीत समुत्पन्न बताया है, जिसके प्रत्यय से, स्पर्श के प्रत्यय से, और वो दुख व सुख का अनुभूति होती है। उपवान जो दुखों को अकारण हठात उत्पन्न हुआ मानते हैं, वे भी स्पर्श के होने से ही होता है। उपवान वे बिना स्पर्श के कुछ अनुभव कर लें, ऐसा संभव है ही नहीं। अब 7वां सूत्र आता है, पच्चय सूत्र, कार्य कारण का सिद्धांत। श्रावस्ती में भिक्षु अविद्या के होने से संस्कार होता है, इस तरह सारा दुख समूह उठ खड़ा होता है। भिक्षुओं, जरा मरण क्या है? जो उन जीवों के उन योनियों में बूढ़ा हो जाना, पुरनिया हो जाना, दांतों का टूट जाना, बाल सफ़ेद हो जाना, झुर्रियाँ पड़ जाना, उम्र का खात्मा और इंद्रियों का शिथिल हो जाना, इसी को कहते हैं जरा, इसी को बुढ़ापा कहते हैं। ये बुढ़ापे का डेफिनेशन दिया भगवान ने। जो उन जीवों पर, जो उन जीवों के उन योनियों से खिसक पड़ना, टपक पड़ना, कट जाना, अंतर्धान हो जाना, मृत्यु मरण कजा कर जाना, स्कंदों का छिन्न भिन्न हो जाना, चोले को छोड़ देना, इसी को कहते हैं मरण। ऐसी यह जरा और ऐसा यह मरण, बच्चों इसी को कहते हैं जरा मरण। जाति के समुदाय से जरा मरण होता है। जन्म के समुदाय से, जन्म के उदय होने से, जन्म होने से जरा मरण होता है। जाति के निरोध से जरा मरण निरोध होता है। जाति के यानी कि जन्म के निरोध होने से, जन्म के हट जाने से, जन्म न होने से और जरा मरण का निरोध हो जाता है। जरा मरण अपने आप रुक जाता है। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग जरा मरण निरोध का उपाय है। आर्य अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। विषयों, जाति भव उपादान तृष्णा वेदना स्पर्श षडायतन नामरूप विज्ञान संस्कार क्या है? ये पहले बताया जा चुका है। अविद्या के समुदय से संस्कार का समुदय होता है, अविद्या के निरोध से संस्कार का निरोध होता है। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग संस्कार के निरोध करने का उपाय है। बच्चियों, जो आर्य श्रावक इस प्रत्यय को जानता है, इस प्रत्यय को समुदय को जानता है, प्रत्यय के निरोध को जानता है, प्रत्यय की निरोधगामिनी प्रतिपदा को जानता है, वही आर्य श्रावक दृष्टि संपन्न कहा जाता है। दर्शन संपन्न भी, सद्धर्म को प्राप्त भी, सद्धर्म को देखने वाला भी, साक्ष ज्ञान से युक्त भी, साक्ष विद्या से युक्त भी, धर्म के स्रोत में आ गया भी, निर्वेद का प्रज्ञ भी, अमृत के द्वार तक पहुँच कर खड़ा हुआ भी, इन सब को जानने वाला व्यक्ति और निर्वाण के स्रोत में पड़ जाता है और अनंत तक पहुंच जाते हैं, तो वो यहीं पर उनका पूरा काम हो जाता है। 8वां सूत्र है भिक्षु सूत्र, कार्य कारण का सिद्धांत। श्रावस्ती में भिक्षुओं, यहाँ भिक्षु जरा मरण को जानता है, जरा मरण के समुदय को जानता है, जरा मरण के निरोध को जानता है, जरा मरण की निरोधगामिनी प्रतिपदा को जानता है। जाति को जानता है, भव को जानता है, उपादान को जानता है, तृष्णा को जानता है, वेदना को जानता है, स्पर्श को जानता है, षडायतन को जानता है, नामरूप को जानता है, विज्ञान को जानता है, संस्कार को जानता है। कैसे जानता है? ये सुन करके और विचार करके नहीं जानता,
अनुभव करके जानता है। पठम श्रमण ब्राह्मण सुत, 9वां सूत्र है। भिक्षुओं, श्रावस्ती की घटना है। भिक्षुओं, जो श्रमण ब्राह्मण जरा मरण जाति भव उपादान तृष्णा वेदना नहीं जानते, संस्कार के निरोध को नहीं जानते, संस्कार की निरोधगामिनी प्रतिपदा को नहीं जानते, उन श्रमणों की न तो श्रमणों में कोई गिनती होती है और न ब्राह्मणों की ब्राह्मणों में। अगर वो श्रमण भी हैं जो इन सत्य को नहीं जानते तो न तो उनकी श्रमणों में गिनती होती है, और अगर वो ब्राह्मण है तो उनकी गिनती ब्राह्मणों में भी नहीं होती है। वे आयुष्मान इसी जन्म में श्रमण या ब्राह्मण के परमार्थ को स्वयं जानकर साक्षात्कार कर और प्राप्त कर ध्यान नहीं करते, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर कोई ज्ञान नहीं है, सुनी सुनाई बात करते हैं, इसीलिए वो न श्रमण है और न ब्राह्मण है। भिक्षुओं, जो श्रमण या ब्राह्मण जरा मरण संस्कार की निरोधगामिनी प्रतिपदा को जानते हैं, इन्हीं श्रमणों में गिनती होती है और ब्राह्मणों में गिनती होती है। वे आयुष्मान इसी जन्म में श्रमण या ब्राह्मण के परमार्थ को स्वयं जान साक्षात्कार कर और प्राप्त कर विहार करते हैं। साक्षात्कार इस काया के और चित्त के स्तर पर अनुभव करना, उसे साक्षात्कार कहते हैं। द्वितीय श्रमण ब्राह्मण सूत्र। संस्कार पारंगत श्रमण ब्राह्मण श्रावस्ती में। भिक्षुओं, जो श्रमण ब्राह्मण जरा मरण जाति संस्कार को नहीं जानते हैं, समुदाय को नहीं जानते हैं, निरोध को नहीं जानते हैं, निरोधगामिनी प्रतिपदा को नहीं जानते हैं, वे जरा मरण संस्कारों को पार कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। आवागमन से छूट जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। भिक्षुओं, जो श्रमण ब्राह्मण जरा मरण संस्कार को जानते हैं, समुदाय को जानते हैं, निरोध को जानते हैं, निरोधगामिनी प्रतिपदा को जानते हैं, संस्कारों को पार कर लेंगे, ऐसा हो सकता है। 10 बल वर्ग समाप्त। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।